खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से है, जहां सिकंदरपुर क्षेत्र में ईद मिलादुन्नबी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दानिश आजाद अंसारी, सुहेल देव समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शेख अहमद अली, संजय भाई संयुक्त रूप से इस मौके पर लोगों को त्योहार की बधाई दिए। मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि ईद मिलादुन्नबी का पर्व हजरत मोहम्मद साहब की सच्चाई और प्रेम के संदेश को याद दिलाता है। उन्होंने लोगों से नबी के दिखाए मार्ग पर चलने को कहा। वहीं मंत्री ने गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने का आह्वान किया। जुलूस में शामिल होकर लोगों से क्या कुछ कहे, देखें इस रिपोर्ट में। शांति भैया, शांति, थोड़ा सा शांति रहिए आप लोग। कबरी जूस में सब माला पे जाइएगा। आखिरी पैगंबर साहब के जन्मदिन को सिकंदरपुर में आए हुए इस मौके पर क्या संदेश रहेगा देशवासियों का, बताएंगे आप? देखिए, ईद मिलादुन्नबी ये पूरे मुल्क में आज हमारे मुल्क के जितने भी हमारे हिंदुस्तान के सरजमीन पर रहने वाले हमारे मुस्लिम समाज के भाई, ये सब एकजुट होके सौहार्द और प्रेम की जो यात्रा निकली है, आज सिकंदरपुर की सरजमीन पर हम हैं। और यहाँ पे देखिए हजारों की संख्या में अगर कैमरा घुमाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ मुस्लिम भाइयों के साथ हमने यहाँ पे यात्रा निकाली है। ये जो यात्रा है ये हमारे मुल्क के तरक्की की यात्रा है, हमारे मुल्क के भाईचारे की यात्रा है, गंगा जमुनी तहजीब को और आगे बढ़ाने की यात्रा है। और शांति के साथ ये जुलूस निकल रहा है और हम सब के हाथ बार बार उठ रहे हैं इस दुआओं में कि या अल्लाह हमारे सिकंदरपुर को, हमारे बलिया को, हमारे मुल्क तरक्की अदा फरमाए। सिकंदरपुर वासियों के लिए कुछ कस्में, कुछ वादे हुए थे आपके द्वारा, कुछ भाइयों को उम्मीदें थी कि सिकंदरपुर के लिए कुछ देकर जाएंगे। समय नजदीक धीरे धीरे बीतता जा रहा है, उम्मीद पर लगाए हुए सभी जनता क्या करिए सिकंदरपुर के लिए कुछ आप कहे? पूरे बलिया के लिए और सिकंदरपुर के लिए खासतौर से हम बहुत ईमानदारी से सिकंदरपुर के विकास के लिए काम कर रहे हैं। सभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी जो सरकार है वो हर विधानसभा क्षेत्र के विकास को सुनिश्चित कर रही है। बात अगर हम सिकंदरपुर में, तो सिकंदरपुर की अगर बात की जाए तो यहाँ के रोड को अच्छा बनाना, यहाँ के शिक्षा व्यवस्था को अच्छा बनाना, यहाँ के जो हमारे आवाम है, चाहे हमारे हिंदू भाई हो चाहे मुस्लिम भाई हो, सभी को सरकार की जो योजनाएं उन तक पहुँचे, चीज़ों को सुनिश्चित कराना। इसके अलावा समय समय पर जो मांग अलग से यहाँ के लोग जो करते हैं अलग अलग चीज़ों की, चाहे रोड की है, चाहे स्कूल की है, चाहे किसी भी चीज़ की है, उस मांग को हम बड़ी ईमानदारी से सुनते भी हैं, उस मांग को पूरा करने के लिए गंभीरता से काम भी करते हैं। बिहार में बिहार की चर्चा बात हो रही थी, तमाम समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे, कहाँ तक सत्य है? देखिए, बिहार की बात अगर की जाए तो वहाँ पूरी तरीके से विपक्ष जो है वो मुद्दा विहीन है। बिहार की जनता ने फिर से नीतीश जी और मोदी जी के नेतृत्व में वहाँ पे भाजपा और सहयोगी दल की सरकार बनाने का फैसला किया है और विपक्ष को एक सिरे से बिहार में जनता ने नकार दिया है। आपके पार्टी द्वारा कहा जा रहा है कि राहुल गांधी का यहाँ के रहने वाले में उनका डीएनए टेस्ट किया जाएगा, कहाँ तक सत्य है? और तीनों बबुआ से किया गया है, इस पर कोई काम ही नहीं हो पाएगा? नहीं, देखिए, बिहार में जो तीनों नेता विपक्ष के प्रचार कर रहे हैं, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे समाजवादी पार्टी के हो, चाहे तेजस्वी यादव जी, इन लोगों का कोई विजन नहीं है बिहार को लेकिन इनका क्या विजन है? आप ये बताइए, लालू राज में किस तरीके से बिहार में जंगल राज कहा जाता था जी, बिहार की स्थिति कितनी खराब थी, उसको वहां से निकाल के हमने बिहार को उन्नति और तरक्की की तरफ आगे बढ़ाया है जी। बिहार की जनता ये जानती है कि बिहार का विकास अगर कोई कर सकता है तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो सकता है जी। हम पूरी तरीके से बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं और बिहार की जनता फिर से हमें चुनेगी। किस किस्म की खबर वायरल हो रही है सोशल मीडिया, आप भी जानते हैं, क्या मामला पता है? सोशल मीडिया पर खबरें चल रही हैं। देखिए, जिस तरीके से हमारा भारत देश है, संविधान से चलने वाला देश, ये लोकतंत्र से चलने वाला देश, और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के लोगों ने एक हमारी माननीय विधायक के घर पे जो हमला किया और उस समय जब उनके घर पे कोई नहीं थी, एक 16 साल की नाबालिग बच्ची अकेले घर पे थी, तो उसको डराने और धमकाने का काम ये समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया है। सभ्य समाज में इसकी कहीं कोई जगह नहीं है। वो बच्ची 2 दिन से स्कूल नहीं जा पा रही, इतनी डरी हुई। आप बताइए, ये राजनीति में इस स्तर पे हम गिराएंगे? समाजवादी पार्टी को ये समझना चाहिए कि राजनीति में हमें इस स्तर पे नहीं गिरना चाहिए कि एक दूसरे के परिवार के ऊपर हम लोग इस तरीके के हमला करें। राजनीतिक अलग जगह है, परिवार की सुरक्षा अलग जगह है, और परिवार की सुरक्षा प्राथमिकता है, और समाजवादी पार्टी का ये कृत्य कतई स्वीकार नहीं है। पटना में मां के नाम पे कल बंदी किया गया था, उसी मां बेटियों का अपमान किया गया, समाजवादी पार्टी हमलावर है, स्कूल जाने में छात्र, देखिए, अध्यापकों साथ कल बिहार बंद का आह्वान बिहार की जनता ने किया और क्यों किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मां के बारे में जिस तरीके से कांग्रेस के मंच से गालियां दी गई,
जिस तरीके से खुलेआम अभद्र टिप्पणी की गई, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां के साथ साथ वो देश की नारी भी है। तो कांग्रेस के मंचों से देश के नारी के प्रति इस तरीके की टिप्पणी ये साफ दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी कितनी बुरी सोच हमारे देश की नारी शक्ति के लिए रखती है। इंडिया गठबंधन के लोग भी तो कह रहे हैं कि क्या हमारा पानी देता कि राहुल गांधी की मां का, उनके पिताजी का, उनके दादाजी का नाम लिया जा रहा है? नहीं, कहीं कोई अभद्र टिप्पणी की गई हो आप बताइए। हाँ। ये देखिए, इंडी अलायंस गठबंधन एक झूठ का पुलिंदा है, वो केवल भ्रम और झूठ फैलाते हैं। जी। शुक्रिया। धन्यवाद सर।